मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बूढ़ी गंडक और संगम नदी में आए उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की पानी में घिरे हुए हैं। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों में बाढ़ की वजह से कैसी तबाही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों की तस्वीर, जो SKMCH अस्पताल के तरफ का जो इलाका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हर तरफ आपको सैलाबी नजर आ रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारे गांव के लोग किस विकट परिस्थिति में किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगम नदी और बूढ़ी गंडक नदी जो दोनों मिलता है, उसके बाद इस दोनों नदियों के मिलने के बाद गांव की स्थिति क्या हो गई है आप अंदाजा लगे। जो हरे हरे पेड़ों के झुरमुट को आप देख रहे हैं वो बस्ती है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी की वजह से एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि अभी मानसून की बारिश भी बहुत तेज गति से शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके अभी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। यानी कि अभी मानसूनी बारिश बाकी है और अगर मानसूनी बारिश हुई तो इन इलाकों की परेशानी और बढ़ सकती है। तो तस्वीर देखिए कि चारों तरफ आपको एकदम जल सैलाब सा नजर आ रहा होगा, जिससे इस गांव में रहने वाले लोग भी बेहद परेशान हैं। कुछ ऐसे ही शख्स हैं, एक हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप लोग रहते हैं इस इलाके में, मतलब कैसे आना जाना होता है? यहाँ पे तो सर बहुत प्रॉब्लम है। नैया के सहारे से जो आया जाता है, आप तो देख ही रहे कि रोड पर सब लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये हर साल जो है यही हाल होता है। अच्छा, हर साल यही स्थिति है। तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए जरा, मतलब कोई राहत मिलना चाहिए। अभी देखिए रहने का सहने का कितना प्रॉब्लम है, बच्चे लोग हैं, मवेशी पाले हुए हैं लोग। तो गांव की स्थिति क्या है? बहुत जर्जर है सर, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए गांव की स्थिति भी जर्जर है, जैसा कि स्थानीय बता रहे हैं। हमने कोशिश की थी गांव में जाने की, लेकिन कोई नाव भी नहीं चल रहा है कि जिसके सहारे जाकर हम गांव की तस्वीर दिखा पाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों में बाढ़ ने कितना कहर बरपा रखा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, NH57। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी है। बाहर निकलने के लिए जब नाव नहीं मिली तो लोगों ने जुगाड़ का नाव तैयार कर लिया। ट्यूब वाले जुगाड़ के नाव पर चढ़कर रस्सी के सहारे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जुगाड़ की नाव लोगों ने बनाई और उसके बाद वहां पर आवाजाही की जा रही है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की जुगाड़ आपके जान पर भी खतरा बन सकती है। बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर के एक गांव की तस्वीर, और पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नाव भी उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को जब किनारे आना पड़ता है तो फिर कैसे जुगाड़ का नाव बनाते हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। एक 2 टायर को एक साथ बांध के एक चचरी दे दिया गया और उसके बाद उस नाव का निर्माण करा दिया गया। और नाव चल कैसे रहा है ये पर देखिए कि किनारे कैसे एक धागा बांधा गया है। आप देख सकते हैं कि जो नाविक है वो धागे के सहारे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जुगाड़ टेक्निक के सहारे गांव के लोग एक दूसरे सड़क के किनारे आ रहे हैं या फिर सड़क से फिर वापस गांव की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को ऐसे गांव में जहां पे आने जाने का कोई साधन नहीं है तो नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैरान करती है कि बड़ी संख्या में जो बस्ती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे पलायन करके सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन जो गांव में किसी कारण से गया उसे सड़क के किनारे आना है, उसके लिए नाव का भी सहारा नहीं है और एकमात्र सहारा अगर कुछ है तो ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक से 2 टायर के सहारे बना हुआ एक नाव जो धागे के सहारे किनारे की ओर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, कैसे कष्ट में लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक के सहारे किसी तरीके से किनारे आकर रोजमर्रा का चीज लेकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक और तस्वीर देखिए कि ठीक सड़क के किनारे जो गांव के जो लोग हैं वो जान बचाने के लिए सड़क के किनारे आश्रय लिए हुए हैं। और इन्हीं लोगों को जब किसी गांव में किसी काम से जाना पड़ता है तो वापस फिर इसी टायर का नाव जो बना हुआ है उसी के सहारे यहाँ पर जाते हैं। और आप देखिए कि नाव बिल्कुल करीब आ गया और ऐसे ही दिन रात चलते रहता है, क्योंकि और भी कोई जरिया नहीं है कि गाँव से बाहर आप निकलें तो आपको नाव मिलेगा। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद साफ है कि प्रशासन को ऐसे गांव को चिन्हित करना चाहिए जहां पे अगर गांव से लोगों को बाहर जाना है तो कम से कम नाव तो उपलब्ध कर